चलिए ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडर के एक माइंडसेट के बारे में, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जो मार्केट में अपना अकाउंट ग्रो करना चाहता है उसको किस तरह का माइंडसेट फॉलो करना होता है, या फिर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग मार्केट में होनी चाहिए या ज़रूरी है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सिंपल सा एक रीज़न ये भी है कि कल मैंने आपको जो निफ्टी का एक अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करा है और बात करी है कि ये जो वेव है मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो एंड पॉइंट है वो 20,950 के आसपास आ सकती है। कल से लेके आज तक की बात करें तो ऑलरेडी 150 पॉइंट्स फिर से हम ऊपर आ चुके हैं। तो कल तो ऑलरेडी गैप अप थे, कई ट्रेडर्स का व्यू सेल साइड का हो सकता है, बट इतना गैप अप होने के बाद भी जो हमारा व्यू है वो कंटिन्यू रहेगा और 168 पॉइंट अगेन फिर से अप है। अब यहाँ पर लगभग अपने 100 पॉइंट्स बचे हुए हैं, इस पर मैं वापस आता हूँ। पर ये ध्यान रखना कि ये वेव का जो एंड पॉइंट है वो हम इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं। नाउ इस वीडियो के बाद क्या होता है कि मेरी नज़र आई थिंक एक इस कमेंट पर पड़ती है, जो ये कमेंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इस कमेंट के बारे में चलिए बात करते हैं। सो कमेंट या फिर क्यूरीज या फिर क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ट्रोलिंग तो मैं इसको नहीं बोलूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव दैट, बट ओके। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर मैं आपको माइंड सेट का भी एक गेम बताना चाहूँगा कि ताकि आप उसे डेवलप कर सके। क्वेश्चन क्या है? सो मैंने आपको वहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर जब निफ्टी यहाँ पर है क्या हो सकता है वो किस तरह से हमने प्रोजेक्ट करा है वो डिस्कस किया है। सो यहाँ पर है तो ध्यान देना कि किस तरह से प्रोजेक्ट करा है हमने। कई केसेस में निफ्टी जब यहाँ पर स्टैंड ऑफ करता है इसके बाद क्या हो सकता है 5 वेव तक ये हमने एंटिसिपेट इसी बेसिस पे करा है। मतलब कि एक सिंगल या फिर जो इन्फॉर्मेशन अभी है यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे क्या अपडेट की जा रही है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये एक अपडेट है। उसके बाद ये दूसरा अपडेट है, जब वो यहाँ आ गया देखो अगर इस नंबर के नीचे आ गए तो ये लोग को टैग करेंगे, ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट क्या है? ये तो कंटिन्यूएशन है उसी अपडेट में। फोर्थ अपडेट क्या है? जब वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ से फिर वो अपसाइड चला जाएगा। फिफ्थ अपडेट क्या है? यहाँ पर कंसोलिडेशन की हमने बात करी थी। और सिक्स्थ अपडेट मेरे हिसाब से ये शायद यहाँ पर रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस बेसिस पर है, एक वीडियो मैंने आपको अपलोड करा था। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि हमने पोस्ट करा है 25 अक्टूबर को। यहाँ तारीख मुझे दिख नहीं रही तो मैं यहीं से देखकर आपको बता रहा हूँ। सो 25 अक्टूबर को ये वीडियो हमने पोस्ट करा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है, टाइटल है इज क्रैश कमिंग इन द स्टॉक मार्केट। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू फॉरगेट दिस वीडियो फॉर द निफ्टी डाउन साइड व्यू। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कैसे भूल सकते हैं दिस एंड दैस और यहाँ पर डाउन साइड का जो व्यू है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है एक रेफरेंस के लिए आप चाहें तो ये ले सकते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन के बाद क्या सिनारियोज हैं। इस चैनल की सबसे अच्छी एक जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि कुछ भी एक बार पब्लिकली पोस्ट कर दिया वो आपको आज भी इस चैनल पर मिलेगा, चाहे वो कितना भी पुराना वीडियो या फिर सेशन हो। हाँ, एक इनिशियल फेज़ में ज़रूर ये है कि इनिशियल फेज़ में क्या था कि हम लोगों ने प्रॉफिट्स या जो ट्रेड करते थे उसके वीडियोस यहाँ पर डालना स्टार्ट करे थे, बट उसकी वजह से क्या हो रहा था कि रॉन्ग जो ऑडियंस है वो वहाँ पर अट्रैक्ट हो रही थी। स्पेकुलेटिव टाइप की जो ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट वहाँ पर हो रही थी। तो इस वजह से वो वीडियो ज़रूर हमने ट्रेडिंग के जो या फिर प्रॉफिट जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतना बना लिया उतना बना लिया, वो ज़रूर हमने रिमूव कर दिया। लेकिन उसके बाद वेव एनालिसिस को लेके या फिर उसके बाद सेशन जितने भी हमने लाइव करे हैं वो सारे ही आपको इस चैनल पर मिलेंगे। कुछ भी वहाँ पर डिलीट नहीं किया गया है, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये सिनारियोस हमने इसी में भी डिस्कस करें। सो क्वेश्चन ये है कि आई थिंक यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये तारीख ज़रा ध्यान रखना। हाँ, ये जो तारीख है 29 अक्टूबर और ये जो तारीख है 21 अक्टूबर, इसके बीच में आएगा 25 अक्टूबर। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि आप 25 अक्टूबर को जो व्यू है वो निफ्टी का जो डाउन साइड का व्यू है वो आप कैसे भूल सकते हैं। सो कंडीशन के हिसाब से पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये अपडेट नहीं है। सेकंड यहाँ पर ये है कि मतलब कि यहाँ पे क्रैश आएगा, लिखा नहीं कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग, लिखा है कि इज स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग। सो ये टेक्निकली यूट्यूब के टाइटल लिखने का एक तरीका है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सो वो यहाँ पे फॉलो किया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इवन इस वीडियो के थंबनेल में भी क्वेश्चन मार्क है। सेकंड जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो किस तरह से होना चाहिए। ट्रेडर का जो माइंडसेट है, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। ये मार्केट जो है ये मैथमेटिक की क्लास नहीं है
कि 2+2 इज इक्वल टू ऑलवेज 4। यहाँ पर इस तरह से कंडीशंस नहीं चलती है। मतलब क्या, यहाँ पर 100% कुछ नहीं चलता। अगर आप ये माइंडसेट लेके आ रहे हो तो फिर आप मार्केट में यहाँ पर लॉसेस ही करोगे। मार्केट में 3 साल तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, आई थिंक 3 से 6 महीने लगेंगे। या तो आपको 2 यहाँ पे कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप 3 से 6 महीने में बाहर हो जाओगे, या फिर आप अपना अकाउंट यहाँ पे रिफ़िल करते रहोगे, और उस केस में जब तक आपके पास रिफिलिंग की कैपेसिटी है तब तक आप मार्केट में बने रहोगे। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। सेकंड, यहाँ पर आपको कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या व्यू है, मान लीजिए ये जो पीस है, मान लीजिए क्या, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं चाहता तो यहाँ पर ये जो स्नैप आप देख रहे हो, इसी स्नैपशॉट में मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मुझे इतना ही बड़ा ज्ञानी हूँ तो, राइट। मैं इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये देखो यहाँ पर इस तरह। यहाँ पर जब मार्केट खड़ा है तो इससे ज़्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या इससे ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर जब वो आएगा तो उसकी कंडीशन के हिसाब से हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसी वजह से जो निफ्टी ने ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पर अप, फिर डाउन, उसके बाद ये डाउन, उसके बाद ये जो अप दिखाया है, इसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया। मतलब ये वेव पहले देखा, फिर ये वेव देखा, फिर इसमें थोड़ा बचा हुआ ये वेव देखा। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हमने फॉलो किया था 19,155 का, शायद वो मुझे याद है। आई थिंक ठीक से एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। ये इस स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ, लगभग ये वाला, हाँ। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो 19,555। मतलब कि ये व्यू, ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो सामने, ये तब तक ही वैलिड है जब तक आप इसके नीचे हो। इसके नीचे हो तो ये हमारा व्यू इंटैक्ट रहेगा। ये अपडेट हमने वहाँ पर करा है। तो सेम केस अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन साइड जाएगा, जो कि 25 तारीख को इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इंटरनली बेसिस पर, वो वहाँ पर मोटिव की तरह होती हैं। इंग्लिश का अगर आप वर्ड भी देखोगे तो जो P है और जो R है वो इनिशियल फेज में सेम दिखते हैं। इसी वजह से तो बाद में आपको देखना होता है कि कौन सा P है, उसके बाद कौन सा R है, अदरवाइज ये सेम नहीं हो जाएंगे। नहीं तो आपको ये जो फेस है ये मोटिव की तरह क्वालिफाई भी करता है जब आप इसको यहाँ पर देखोगे। और अगर देखोगे तो यही तो फ़र्क है कि आप जो फ्री में यूट्यूब पर आप लेना चाहते हो और प्रीमियम ग्रुप में आप देखना चाहते हो कि डिफरेंस क्या है। आप सोच रहे हो कि 25 अक्टूबर को ही मैं आपको सब बता दूं जो मुझे पता नहीं है, और उसके बाद मैं आपको रेगुलर डेली पर भी अपडेट करता रहूँ। ये मार्केट 25 अक्टूबर को इस तरह से दिख रही थी 19,200 का, लेकिन उसमें जैसे ही आपका 29 अक्टूबर आएगा, मतलब कि 29 अक्टूबर यहाँ पर होना चाहिए, तो मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, या फिर मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है इसका हमें समझ में आ गया कि ये मोटिव नहीं है, ये करेक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ज़रा इसकी अंडरस्टैंडिंग की वीडियो देखो। 25 अक्टूबर को ये थोड़ा सा मोटिव की तरह था। ये 29 अक्टूबर का स्नैपशॉट तो मैंने आपको दिखाया ही है। एक 27 अक्टूबर को भी हमने इसको रीएनालाइज किया था। ये जितने भी आप स्नैपशॉट देख रहे हो ना, यहाँ से लेके पूरे ये सारे के सारे स्नैपशॉट आप जो वीकली आउटलुक, मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर जो ये मैं अपना येलो कलर का जो वीडियो डालता हूँ, जो वंस इन अ वीक हम लोग डालते हैं, वो उसका स्नैपशॉट बता रहा हूँ। वो मैं क्यों करता हूँ, जैसे कि आप फ्राइडे के सेशन में जानते हो, राइट। फ्राइडे के सेशन में हम क्या करते हैं, चाहूँ तो मैं बहुत सारी अलग अलग जो स्क्रिप्ट हैं वो बता सकता हूँ, पर मैं स्पेसिफिकली निफ्टी का ही अपडेट आपको करता हूँ, ताकि आपको वहाँ पर आइडिया मिले कि किस तरह से हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, या फिर एटलीस्ट आपको वेव एनालिसिस की कैपेसिटी पता चले। सो दैट्स द मोटिव ऑफ द वीडियो। सेकेंड, यहाँ पर भी यही था। मैं चाहता तो लाइव सेशन प्लस वीकली आउटलुक प्लस किसी का क्यूरी, वो सभी कुछ यहाँ पे मिक्स मैच करके आपको ये सारा का सारा फेज इंटरनली एक्सप्लेन कर देता। लेकिन मैंने क्या करा कि वहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो बताने के लिए सिर्फ जो अपडेट मैंने इन वीडियोस में दिए, जो येलो कलर का एवरी वंस इन अ वीक हम देते हैं, सिर्फ वहीं से स्नैपशॉट निकालें। लेकिन लाइव सेशन तो हम लोग करते हैं ना, लेकिन जैसे कि आपको 25 अक्टूबर को दिया, तो वैसे ही हमने यहाँ पर जैसा ये 29 तारीख को रिवाइज, ये एक्चुअली पहली बार नहीं है जब हमने ये वाला स्नैप डिस्कस किया। इसको हमने डिस्कस 25 अक्टूबर को, ये दिख रहा है मार्केट 4 दिन के बाद आप बोल रहे हो कि चेंज हो गई, आप इस तरह का व्यू कैसे ला सकते हो। मार्केट जो है वो 4 मिनट में रंग बदल सकती है, यहाँ तो फिर भी 4 दिन लगे। और सेकंड यहाँ पर यह है कि जो कंडीशन है जिस तरह से रीड होंगी उस तरह से अपडेट की जाएंगी। जैसे ही इस मार्केट की जो कंडीशन है वो करेक्शन की तरह दिखने लगी, वो मैंने वहाँ पर अपडेट कर दी। जरा आप ये लाइव रिकॉर्डिंग का जो वीडियो है वो देखिए, फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एट द मोमेंट जिस तरह से सिनारियोज यहाँ पर दिख रहा है, पैटर्न की बात करें तो अगर इसको थोड़ा सा साइड करें हम,
पैटर्न की बात करें तो जो पैटर्न मेरे दिमाग में यहाँ पर चल रहा है, आई थिंक जिस तरह से यहाँ पर एंटिसिपेशन दिख रही है, ये काफ़ी चीख चीख कर बोल रहा है कि हम एक मोटिव की तरह डाउनवर्ड साइड के लिए आ सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली। एंटिसिपेशन जो है वो एक इस पैटर्न में, और जो करेक्शन रहेगा वो यहाँ से हम इस तरह की देख सकते हैं। अब इसमें यूजुअली थोड़ा सा और डिप है, या फिर इस तरह के स्ट्रक्चर को आई डोंट थिंक कि अग्रेसिवली बाई करना होता है, क्योंकि अगर ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ करा है, इफ़ दैट प्लेस इन रूल, तो उस केस में सबसे पहला जो सिनारियोज रहेगा यहाँ पर बॉटम बनेगा, और उस बॉटम के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपको शैलो करेक्शन के बाद ये पूरा का पूरा एक पीस निकाल सकते हैं। पर क्योंकि हम इसे टैग करने के बाद ऊपर जा रहे हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर हम एक्सटेंडेड वेव्स भी निकाल सकें। अगेन ये थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं है इस पैटर्न की, बट आई मीन जितना ये इसको देख कर लग रहा है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिनारियोज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर बॉटम बनने का वेट करूँगा या फिर रिवर्सल का वेट करूँगा, और तब तक के लिए आई थिंक इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पर रखेंगे। चलिए, सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को क्या बनाता है मार्केट में। ट्रेडर और इन्वेस्टर वो होता है जो चीज़ों को ऑलरेडी भाप सके या फिर चीज़ों को ऑलरेडी एनालाइज कर सके कि ये कंडीशन मुझे दिख रही है, इस तरह की एंटिसिपेशन हो सकती है। अदर देन दैट तो जो निफ्टी का एक स्नैपशॉट है वो तो मैंने आपको बताया कि हर बार आपको इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती कि मार्केट आपका यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ है और आप उसमें 1 2 3 4 चारों की चारों वेव आप बता दो। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हम ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो कंडीशन नहीं होती हैं। तो हर बार हमें थोड़ा सा सब्र वहाँ पर रखना होता है, माइंडसेट वहाँ पर डेवलप करना होता है और कंडीशंस को फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो व्यू है, यहाँ पर जो लेवल्स आप देख रहे हो ये देखने के लिए थोड़ी हैं, ये यहाँ पर लेवल्स हैं, कंडीशंस। जैसे सिनारियोस के हिसाब से ये जो लेवल है 19,835, राइट। ये जब चाहता तो ये जो एरो है इसको हम ऐसे भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, फिर उसके ऊपर ब्रेक का ऐसा कुछ लगा है। तो वो क्यों लगा है? क्योंकि कंडीशंस वहाँ पे फॉलो करनी होगी। अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 19,200 के नीचे जब तक ये मार्केट रहेगा 25 अक्टूबर को, तब तक ये वीक रहेगा, या तो दो कंडीशन होगी, या तो आपका ये लेवल टूट जाएगा और मार्केट जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर अगर आप एक्टिव प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हो, मेंबर हो, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको अपडेट मिलेगा। 19,200 तो मैंने आपको 25 अक्टूबर को दिया था। आई थिंक 29 अक्टूबर तक ये जो रेजिस्टेंस है वो प्रीमियम ग्रुप के लिए हो गया था 19,100 के आसपास। आप बैठे रहो 200 पर, हम लोगों का रेजिस्टेंस ये था। जिस तरह से वो रेजिस्टेंस रिकग्नाइज किया, ये रहा। आई थिंक यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है, तो ये मूव कर गया जो 200 का नंबर। तो मार्केट जो है 4 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ट्रेड सेटअप्स या फिर जो व्यू है वो यहाँ पर 4 सेकंड में भी कभी कभी बदल जाते हैं, राइट। पिछली बार जो 4 मिनट का मैंने एग्जांपल दिया। तो ट्रेडर का माइंडसेट ओपन होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। सेकंड जो इनका क्यूरी है कि ये जो लेवल है अगर ये निफ्टी में फॉलो किया तो बैंक निफ्टी में क्यों नहीं। एक बात मुझे बताइए, निफ्टी में हमारा डाउन साइड का व्यू है 19,200 का। निफ्टी ने 19,200, मान लीजिए 19,200 पर ही स्टिक करते हैं, मान लीजिए 19,200 हमने तोड़ दिया, निफ्टी पॉजिटिव हो गया, तो भी आप अपना व्यू बैंक निफ्टी का सेल साइड का रखोगे? अगर आप करते हो तो रिफिलिंग करते रहिए अपने अकाउंट की, राइट। चलिए, सो दैट्स द सीन एंड सिनेरियोस। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो किस तरह से एक फ्लेक्सिबल या फिर मार्केट सुप्रीम है। यहाँ पर मैं आपसे आर्ग्यू करने नहीं बैठूंगा कि यहाँ पर मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करता रहूँ। आप जीते, मार्केट सुप्रीम है। मैं यहाँ पे मार्केट का मास्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मार्केट का लर्नर या फिर स्टूडेंट ही रहूँगा। पब्लिक लाइव सेशन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं ताकि आपको अपडेट 25 अक्टूबर को भी मिले और उसके बाद 26 अक्टूबर को भी मिले, 27 अक्टूबर को भी मिले और 29 अक्टूबर को भी मिले, आपको हर दिन अगर अपडेट चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट हर दिन मिले और आप एक पुराना सा 19,200 का लेवल ही लेकर वहां पर ना बैठे रहो। चलिए, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।